ले लूं? हाँ? ले क्या? मैं ले लूँ क्या? तो मेरा डाल लूँ? कोई सा भी तेरा वाला दे दे, तेरा वाला गलती है तो ठीक है। गेट से लेना इधर से, से इधर से की संत शिरोमणि नितिन साहेब की, सतगुरु नितिन साहेब की, बंदी छोड़ कबीर साहब की, बंदी छोड़ कबीर साहब की।
हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ के प्रांतों से आए हुए सभी प्रेमियों का स्वागत है। सबको हमारे तरफ से सारे प्रणाम। माइक तेज करो, आवाज तेज करो। तो छोटा सा परिचय हमारा है कि मैंने सन 1980 में बाबा जय कुलदेव जी महाराज से नामदान लिया और ये 5 नाम, 5 गुरु, 5 स्थान, 5 तरह के बातें और ये 10वां द्वार, त्रिपुटी, भौर, गुफा, शून्य, महाशून्य, अलग लोग, अनामी लोग इसी जंगल में भी अवान जंगल में भटकते हैं। इसी भटकाव के बीच गुरु महाराज की बात याद आई कि बच्चा मुक्ति और मोक्ष जीते जी मिलता है, मरने के बाद नहीं। जो कहता है मरने के बाद वह धोखा है। इसी बीच मेरे अंदर तड़प उठी कि मेरी पूरी जिंदगी चली गई, अब थोड़ा सा समय बचा है, मुक्ति मोक्ष मिली नहीं। इसी तड़प के बीच अचानक संस्थाओं के संसार, गुरुओं के गुरु, ईश्वरों के ईश्वर, संघ शिरोमणि साहेब नितिन दास जी महाराज का ये कई सत्संग मोबाइल में आया और मैं ऐसा लगा कि मुझे जो है उस बियावान जंगल में जिसमें हम भटक रहे थे 45 साल से, किसी ने उड़न खटोला यानी हेलीकॉप्टर उतार दिया और कहा बच्चा चले आओ, मैं तुम गौदी भी पार कर देता हूँ। तब से मैं जो है मेरे समझ में बात आने लगी कि नाम ले तो बहुत सी सुखा, इसके मालिक क्या होता है कि नाम लेते बहुत सा अगर सूख जाता है। इधर तो 45 साल सब नाम ही जपते रहे, सब कुछ करते रहे, अथक परिश्रम किया। अब जो है वो बात समझ में आई कि मीरा जी ने कहा कि पायो जिन्हें नाम रतन धन पायो वस्तु मोरो मेरे सतगुरु। तो अब वही बात जब मेरे समझ में आई तो जैसे मीराबाई गाने लगी कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। इसी तरह से मैं भी सब लोग लाज छोड़कर बहुत से हमको ताने मारते हैं, बहुत से लोग करते हैं तुमको शर्म नहीं आती है, घोड़ा पहन के इसका छुड़े हो कहते रहो भैया। तो हम भी गाने लगे कि अरे ये वही हैं जो आए हुए हैं, अरे ये वही हैं जो आए हुए हैं, इस जमाने में हलचल मचाए हुए हैं, ये दाढ़ी में कुदरत छिपाए हुए हैं, ये चुप्पी में मुक्ति छिपाए हुए हैं, अरे ये कलयुग में सलयुग का डंका बजाए हुए हैं, अरे अब की बार ये लोहे का डंडा लेके आए हुए हैं। सारे पूजा पाठ में मरक जितने बाजा कराने वाले सारे पाखंडियों का सबका ध्यान जो है मूल ज्ञान में केंद्रित हो जाएगा, वो समय करीब है। तो आप सबको बस दो तीन शेर हम बोलेंगे कि अरे चांद बदली में छुपा था मुझे मालूम न था, चांद बदली में छुपा है मुझे मालूम न था, शक्ल इंसान में खुदा है मुझे मालूम न था। अरे मोहब्बत है, इबादत है, आप मेरे मासूम की सूरत खुदा से मिलती जुलती है। नजर से सर कलम कर दे उसे शमशीर कहते हैं, और निशाने में जो लग जाए उसे तीर कहते हैं। इस तरह से अब हम अपनी बात खत्म करेंगे, ज़्यादा समझ लेंगे, क्षमा कीजिएगा। साहेब बंदगी सतनाम। साहिब की सत्ता। तो आज सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब के प्रकट दिवस पे पूरे देशवासियों को और आपको करोड़ों करोड़ों बधाइयाँ, और मालिक से अरदास करता हूँ कि जिस लक्ष्य के लिए वो इस संसार में आते हैं वो लक्ष्य इस बार पूरा हो। मालिक के सब जीवों को वो आत्म ज्ञान मिले जिससे उनका कल्याण हो। बार बार कबीर साहब का आना सफल हो, क्योंकि काल का जाल बहुत विकराल है। जितनी बार कबीर साहब आते हैं, ज्ञान समझाते हैं, उतनी बार ही ये काल धोखा देके सबको भ्रमित कर देता है। लेकिन मालिक की कृपा हो, बंदी छोड़ की दया हो, तो इस बार ऐसा प्रचार होगा
कि पूरा विश्व एक झंडे के नीचे आएगा और काल अपना दाव इस बार लगा नहीं पाएगा। इसी उम्मीद के साथ आज का सत्संग शुरू करेंगे और परमपिता परमात्मा के नाम पे एक जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सतगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जवाहरपति साहिब की, सतगुरु दुर्लभपति साहिब की, सतगुरु राम सेवक साहिब की, सतगुरु वैरागपति साहिब की, कलीनपुर धाम की, सभी हंसों की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता, इनके बाल गोपाल की, इनके गुरुदेव की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम। तो मालिक की अपार कृपा है जो ये ज्ञान अब पूरे विश्व में फैल रहा है और धीरे 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 हर जीव के अंदर जितना भी अज्ञान भरा है उसको साफ करके उसको निर्मल ज्ञान तक पहुंचने में मदद कर रहा है। और देखते ही देखते ये सारा संसार एक झंडे के नीचे आ जाएगा, एक परमात्मा की भक्ति की बात करेगा, एक परमात्मा को प्राप्त करने की बात करेगा। और आने वाले समय में जितने भी युद्ध हो रहे हैं धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे, ये सब खत्म हो जाएंगे और जीव एक दूसरे से प्रेम करेंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा हमारे सदग्रंथों में पहले से ही दर्ज है। हिंदुओं के ग्रंथों में भी, मुसलमानों के ग्रंथों में भी, सिख के ग्रंथ में भी, ईसाइयों के भी ग्रंथ में, हर ग्रंथ में ये बात दर्ज है कि जब अत्याचार चरम सीमा पे आ जाएगा, जब धर्म के नाम पे बड़े बड़े मिसाइलें हथगोले दागे जाएंगे, जब बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां छिड़ जाएंगी, तब एक ऐसा ज्ञान उजागर होगा। और कहां से उजागर होगा ये भी बता रखा है, वो हिंदुस्तान है जहां से ये ज्ञान उजागर होगा और ये धीरे 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 पूरे विश्व में फैलता चला जाएगा और पूरा विश्व एक झंडे के नीचे आके खड़ा हो जाएगा। इस ज्ञान की पहचान क्या बताई कि ये ज्ञान 52 अक्षरों से न्यारा ज्ञान होगा। इस ज्ञान में जंतर मंतर तंत्र की कोई अहमियत नहीं होगी। इस ज्ञान में किसी भी पूजा पाठ की, किसी भी तंत्र विद्या की, किसी भी गंगा जमुना स्नान या किसी भी प्रकार की परिक्रमा की कोई अहमियत नहीं होगी। यह ज्ञान सब धर्मों के लिए समान होगा। हिंदू भी इसको अपनाएगा, मुसलमान भी इसको अपनाएगा, सिख भी इसे अपनाएगा और ईसाई भी इसे अपनाएंगे, यहूदी भी इसे अपनाएंगे और बुद्धिस्ट भी इसको अपनाएंगे, जैनी भी इसको अपनाएंगे, सारे धार्मिक भी इसे अपनाएंगे और जो परमात्मा को नहीं मानते नास्तिक वो भी इसको अपनाएंगे। ये सब बता रखा है। क्यों? क्योंकि कलयुग में सतयुग आके रहेगा और वो समय आ गया है। हिंदुओं के ग्रंथों में कल की अवतार का नाम दिया गया कि बाकी अवतार तो आ चुके हैं, एक कल की अवतार आएगा और पूरे संसार को सनातनी बना देगा। अब सोचने वाली बात है, जहां हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगे हो रहे हैं, जहां हिंदुओं को कन्वर्ट कर करके ईसाई बनाया जा रहा है, जहां हिंदुओं को अन्य धर्मों में जोड़ा जा रहा है, वो सनातनी कैसे बच जाएंगे? वो कैसे सनातनी हो जाएंगे? आधी दुनिया ईसाई और आधी दुनिया मुस्लिम है इस वक्त, वो सनातनी कैसे बन जाएंगे? क्या वो मूर्ति पूजा शुरू कर देंगे? उनका तो धर्म इस आधार पे खड़ा है कि मूर्ति पूजा काफिर करते हैं, वो कब से मूर्ति पूजा करने लग जाएंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो वो कौन सा ज्ञान है जो कल की अवतार पूरे विश्व में फैला देंगे? वो सत्य सनातन का ज्ञान है। और सत्य सनातन किसी मूर्ति को नहीं कहते, सत्य सनातन किसी मंत्र जाप को नहीं कहते, सत्य सनातन किसी नदियों में स्नान को या पर्वतों की परिक्रमा को नहीं कहते। सत्य सनातन किसे कहते हैं? गीता अध्याय 2 24वां श्लोक, हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, अशोष्य है, अदाह है, ये आत्मा अचल है, सदा स्थिर रहने वाली है, ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। तो कौन सा ज्ञान उजागर होगा? आत्मा का ज्ञान उजागर होगा। कौन सी आत्मा का? अचल आत्मा का। और किसको दिया जाएगा? चलने वाली आत्माओं को, जिसे जीव आत्मा कहते हैं। जीव आत्माओं को
अचल आत्मा यानी परम आत्मा का ज्ञान दिया जाएगा और सारा संसार उस अचल आत्मा की शरण में जाएगा। ये वाणी में दर्ज है। इसी को मुस्लिम धर्म वालों ने अपने ग्रंथों में देखा। क्या देखा उसमें कि जब मोहम्मद साहब आज से 1400 साल पहले मक्का मदीना में खड़े होते थे अरब देश में, तो हिंदुस्तान की तरफ मुंह करके घंटों घंटों खड़े रहते थे। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप पूरब दिशा की तरफ, मशरक दिशा की तरफ देख के क्यों खड़े रहते हैं, तो मोहम्मद साहब उस समय बोले कि मुझे हिंदुस्तान से एक ऐसी खुशबू आती है जिससे पूरे विश्व में अमन, शांति, चैन स्थापित होगा। और क्या नाम रखा उसका? गजवाए हिंद, जिसका नाम लेके आज दंगे हो जाते हैं कि हम गजवाए हिंद सफल नहीं होने देंगे। गजवाए हिंद का मतलब तक नहीं पता लोगों को। गजवाए का मतलब होता है एक आगाज, और कहां से होगा वो? हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान से ही वो ज्ञान उजागर होगा और पूरे विश्व में फैल जाएगा। यही गुरु ग्रंथ साहब में भी दर्ज है कि ज्ञान 78 जान 97 और भी उठसी मर्द का चेला। मर्द यानी परमात्मा और मर्द का चेला यानी परमात्मा की बात बताने वाला। कहते हैं हिंदुस्तान में ही एक मर्द का चेला यानी परमात्मा का ज्ञान समझाने वाला उजागर होगा और पूरे संसार को एक कर देगा। यही ईसाइयों में बोला गया, जिसको सेकंड कमिंग कहते हैं। यानी ईसा मसीह को जब क्रूस पे चढ़ा दिया गया तो कहते हैं उनकी मृत्यु हो गई और 3 दिन बाद वो जीवित होके सीधे आसमान को उड़ गए। ये सांकेतिक ज्ञान है, ये सांकेतिक ज्ञान है, लेकिन इसको समझ नहीं पाते लोग। और क्या बताया कि ईसा मसीह मरे नहीं है, वो दोबारा आएंगे और इस बार वो पूरब दिशा में आएंगे। ये बाइबल में दर्ज है। ये वहां बता रखा है कि इस बार वो यूरोप में नहीं आएंगे, इस बार वो पश्चिमी देशों में नहीं आएंगे, इस बार वो पूरब दिशा में उतरेंगे और पूरे संसार को क्रिश्चियन बना देंगे। क्रिश्चियन का मतलब ये नहीं कि सबके गले में क्रॉस लटका देंगे। क्रिश्चियन का मतलब है आत्मा का ज्ञान समझा देंगे, क्योंकि परमेश्वर और कोई नहीं, अचल आत्मा ही है। अचल आत्मा ही परमेश्वर है। यही यहूदियों में समझाया गया कि इलियास नाम का एक संत जो उस जमाने में यहोवा का ज्ञान देता था। यहोवा यानी यहोवा, मैं वो हूं जो मैं हूं, यानी तत्व ज्ञान देता था। जो यहोवा के यानी कि तत्व के बारे में समझाता था। कहते हैं वो मरा नहीं, वो जिंदा है और वापस आएगा। ये क्यों बोला? क्योंकि संत कभी मरते ही नहीं है, वो आते और जाते हैं ज्ञान समझाने के लिए। तो यहूदियों में भी आज भी प्रचलन में है कि हमारा वो संत आएगा और पूरे संसार को यहोवा का पुजारी बना देगा। यहोवा यानी तत्व ज्ञान। यहोवा किसी इंसान का नाम नहीं है और ना ही किसी भगवान का नाम है। यहोवा का मतलब है मैं वो हूं जो मैं हूं। यानी अगर तुम मुझे जानना चाहते हो तो तुम्हें मुझे तत्व रूप में जानना पड़ेगा कि आखिर मैं हूं क्या। जैसे सोना तुम्हें कहे कि मैं वो हूं जो मैं हूं, तो तुम्हें सोना जानना ही पड़ेगा। तुम्हारे मन की कल्पना काम नहीं आएगी कि तुम चांदी को ही सोना और पीतल को ही सोना समझते रहो। यानी मैं वो नहीं हूं जो तू सोच सकता है, मैं वो हूं जो मैं हूं। और मैं क्या हूं ये इलियास ही बताएगा आगे। तो यही ज्ञान बुद्ध जी के धर्म में भी प्रचलन में है कि एक बुद्ध तो चले गए, एक और बुद्ध आएगा। उसका क्या नाम बताया? मैत्रेय बुद्ध। अब मैत्रेय नाम क्यों रखा उसका? क्योंकि जब वो आएंगे कहते हैं पूरे संसार में हाहाकार मच रहा होगा, गली गली में धर्म के नाम पे दंगे हो रहे होंगे, बड़े बड़े देश एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें फेंक रहे होंगे। ये जितनी जंगें चल रही है ना मुसलमान यहूदियों में, ये सब धार्मिक जंगें हैं और ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। जब तक मैत्रेय बुद्ध ना आ जाए तब तक ये जंगें चलती रहेंगी। और जब मैत्रेय बुद्ध आ जाएंगे कहते हैं मैत्रेय यानी दोस्ती का पाठ पढ़ा देंगे। हिंदू को मुसलमान का दोस्त बना देंगे, मुसलमान को सिख का दोस्त बना देंगे, सिख को ईसाई का दोस्त बना देंगे। यानी सारे संसार को तत्व ज्ञान देके ये बैर विरोध खत्म करवा देंगे। परमात्मा का यथार्थ ज्ञान देके उसका भेद समझा देंगे। और परमात्मा कहां है इस मूल भेद को समझा के सबको एक झंडे के नीचे ले आएंगे। ये वाणियां पहले से ही दर्ज है।
ये कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूं, ये सब पहले से ही दर्ज है। कबीर सागर में भी ये दर्ज है कि जब एक ऐसा समय आएगा जब इस संसार में नौतम सूरत के रूप में चूड़ामन अवतार होगा, तब पूरे संसार में सारे पंथों को समेट के एक पंथ की स्थापना होगी। काल यानी मन के द्वारा बनाई गई 12 साधना, इसको मेटा जाएगा और एक सत्य साधना का उजागर किया जाएगा। यही कबीर साहब 600 साल पहले बता के गए। क्या कहते हैं? 12 पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। यानी ये मनमुखी साधनाओं को मेट दिया जाएगा और एक आत्म साधना को उजागर कर दिया जाएगा। फिर हिंदू भी आत्मा का ध्यान करेगा, मुसलमान भी आत्मा का ध्यान करेगा, सिख भी आत्मा का ध्यान करेगा, ईसाई भी आत्मा का ध्यान करेगा। सब आत्मज्ञानी हो जाएंगे, संसार से सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। ये होके रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो यही ज्ञान पूरे विश्व में जब फैलेगा तो कलयुग में सतयुग आ जाएगा। कलयुग में सतयुग का मतलब ये नहीं है जैसे कई पंथ बताते हैं आपको 7 दिन का कोर्स बताते हैं करो, उसके बाद कलयुग में सतयुग कैसे आएगा बता देते हैं कि तुम सब मर जाओगे और फिर तुम देवी देवताओं के रूप में पैदा हो जाओगे। ऐसे नहीं आता कलयुग में सतयुग। फिर तो कलयुग खत्म ही हो गया, सतयुग आ गया। जबकि बोला गया कलयुग में सतयुग आएगा, कलयुग के बाद सतयुग नहीं, कलयुग में सतयुग आएगा। यानी कलयुग कहने का मतलब जब सबसे ज्यादा अत्याचार, सबसे ज्यादा पाप, सबसे ज्यादा पाखंड चरम पे होगा, तब एक ऐसा ज्ञान आ जाएगा कि लोगों को एक सत्य की दिशा, एक सही दिशा मिल जाएगी। तो कलयुग में ही वो दिशा मिल जाएगी और जो जो आत्म साधना में लीन होता जाएगा उसके लिए कलयुग में सतयुग आ गया। वो सतयुग में जीने लग जाएगा, वो सत्य की साधना करने लग जाएगा, उसे सत्य का अनुभव होने लग जाएगा। वो जीव कलयुग में ही सतयुग में आ जाएगा। ये समझाया गया। लेकिन काल भी कोई कम नहीं है, बहुत शातिर है। इसने भी नाना प्रकार के पत्तों को उजागर किया हुआ है, नाना प्रकार की भक्तियों को, नाना प्रकार के पूजा पाठ अडम्बरों को इसने उजागर किया हुआ है। अब क्या करना है? अब इस मनमुखी ज्ञान को समझ लेना है कि आखिर मन की दौड़ कहां तक है, ये मन कहां तक जाता है, बस इसको समझना है। क्योंकि परमात्मा मनोतीत है, मन के पार है, इंद्रियतीत है, इंद्रियों के पार है, कायातीत है, काया से पार है, मायातीत है, माया से पार है। लेकिन क्या है? वो एक भेदी गुरु ही समझा सकता है। लेकिन ये जितना भी तामझाम मन में, तन में, तुम्हारे जहन में, इस माया के संसार में जो भी तुम्हें दिख रहा है, यही काल का जाल है। कहते गो गोचर जहां लग मन जाई और तहां लग माया जानो भाई। जहां तक तुम देख सकते हो अपनी निगाह से, जहां भी, ये सब माया का ही खेल है। इसी माया में सारे लिप्त हैं, इसी माया में परमात्मा को ढूंढा जा रहा है, इसी माया में हर जीव दौड़ लगा रहा है। लेकिन परमात्मा कहां है? माया से परे, काया से परे, मन से परे। लेकिन उसका भेद ना होने के कारण इसी माया में गोते खा रहा है। तो साहिब क्या समझा रहे हैं कि काल काल सब कोई कहे और काल न छीने कोई, जितनी मन की कल्पना ये काल कहावे सोए। तुम्हारे मन में जितनी भी कल्पना आ सकती है, जितनी भी A to Z, यही काल का जाल है। तुम केवल परमात्मा की कल्पना नहीं कर सकते, तुम केवल उस अचल आत्मा के स्वरूप की कल्पना नहीं कर सकते, बाकी सब कर सकते हो तुम। तो जो जो तुम कल्पना करते जाओगे तुम्हारे सामने आता जाएगा और तुम उसी को सत्य मान के भ्रमित होते जाओगे। लेकिन जो असली ज्ञान है वो कल्पना से परे का ज्ञान है, वो यथार्थ तत्व ज्ञान है, वो जैसा है वैसा ज्ञान है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, वो कभी बदलता नहीं है, वो कभी आता जाता नहीं है, वो जैसा है वो वैसा है। इसी को परम तत्व कहते हैं। तो गीता में भी यही समझाया गया कि हे अर्जुन, ये जितना भी जड़ पदार्थ है ये सब माया है, ये 5 तत्व माया है और ये जीव अमर है। अमर होता हुआ भी ये अपने आप को जान नहीं पा रहा और इसी माया में लिप्त है। यानी अगर ये 5 तत्वों में से किसी भी एक तत्व की पूजा कर रहा है तो ये माया की ही पूजा कर रहा है।
अगर ये जल को भगवान मान बैठा है तो माया को ही मान बैठा है। अगर ये अग्नि को भगवान मान बैठा है तो ये माया का ही पुजारी है। अगर ये वायु को भगवान मान बैठा है तो ये माया के ही बंधन में है। अगर ये आसमान और धरती को भगवान मान बैठा है तो ये 5 तत्व रूपी माया को ही भगवान मान रहा है। जबकि असली भगवान कौन है? परम पिता, परम आत्मा, यानी एक ऐसी आत्मा जो हम सब जीवात्माओं से परे है। इसलिए उसका नाम रखा है परम आत्मा। और हम सब क्या है? जीव आत्मा। हमें जीव क्यों बोला गया? क्योंकि हम इस काया में फंसे हैं। ये जीवात्मा कहां फंसी है? काया में फंसी है। जितनी काया यहां बैठी है, जितने शरीर यहां बैठे हैं, उतनी ही जीवात्माएं हैं। और इनकी गिनती अनंत बताई है। कौन गिनेगा? एक एक सांस में करोड़ों जीव खप जाते हैं। ये जैन मुनि देखे ना, मुंह पे कपड़ा बांध के चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि ये सांस में भी जीवों की हत्या का विरोध करते हैं कि मेरे सांसों के द्वारा भी किसी जीव की हत्या ना हो, यानी उसे शरीर ना छोड़ना पड़े। वो मुंह में लगा देते हैं कपड़ा आगे, लेकिन उन भले मानुषों को कोई पूछने वाला नहीं कि साइड में से भी तो हवा जा रही है। जब सांस में ही है तो सांस तो चारों तरफ से जा रही है, यानी कोशिश तो पूरी कर रहे हैं लेकिन बचा फिर भी नहीं पा रहे, मरना ही है। तो ये जीवात्मा इसलिए कहला रहा है क्योंकि काया के अंदर है। लेकिन परमात्मा परम इसलिए कहला रहा है क्योंकि काया के अंदर नहीं है। नहीं है। आज जितने भी पंथ चल रहे हैं, 90% पंथ और उनके गुरु यही समझा रहे हैं कि तुम्हारा परमात्मा तुम्हारी काया के अंदर है। शरीर के अंदर परमात्मा का वास है। कोई कहता है नाभि में ध्यान लगा ले, वहां परमात्मा मिल जाएगा। कोई कहता है श्वासों में ध्यान लगा ले, उसमें परमात्मा मिल जाएगा। कोई कहता है त्रिकुटी में ध्यान लगा ले, वहां परमात्मा मिल जाएगा। कोई कहता है आंख बंद करके ध्यान में बैठ जा, वही प्रकाश में परमात्मा मिल जाएगा। ये सब अज्ञान है। परमात्मा काया में है ही नहीं। परमात्मा काया से परे है। काया में कौन है? जीवात्मा। इसीलिए साहिब ने समझाया, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, और ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, और नहीं श्वासों की श्वास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। अरे कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, अंधविश्वास में नहीं। मैं तो हूं विश्वास में, यानी पहले परख कि मेरा गुरु मुझे क्या समझा रहा है, मेरा गुरु मुझे किस चीज का भेद बता रहा है। काया के अंदर वाले आत्मा का या काया से बाहर वाली आत्मा का? अंदर वाली आत्मा जीवात्मा और बाहर वाली आत्मा परम आत्मा। इसका भेद समझना पड़ेगा। समझ लो, सर्कस के अंदर रहने वाला शेर सर्कस का शेर बना हुआ है, हंटर से डरता है। और सर्कस के बाहर जंगल में रहने वाला शेर हंटर से डरेगा क्या? फाड़ के खा जाएगा तुम्हें। इसी प्रकार उसे जीवात्मा यानी अमर होती हुई भी 84 लाख के चक्कर में पड़ी है, और वो भी अमर है, लेकिन उसको कोई बांध नहीं सकता। वो निर्बंध है। हम जिसकी पूजा कर रहे हैं वो बंधन में पड़ी आत्मा की पूजा चल रही है। हम उसकी पूजा कर रहे हैं जो माँ बाप के द्वारा पैदा होकर संसार में आ रही है, शरीर धारण कर रही है। वो जीवात्मा है। और हमें पूजा किसकी करनी है? उस निर्बंध की, जिसे कोई बंधन में नहीं डाल सकता। इसलिए साहिब ने समझाया, अरे बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, और कर सेवा निर्बंध की, जो पल में लेट छुड़ाए। हमें निर्बंध की पूजा करनी है। निर्बंध को ही अचल आत्मा बताया गया है गीता में, और जीवात्मा को शरीर धारण करने वाली आत्मा बताया गया। अध्याय 2, 16, 17, 18, 19 सारे श्लोक उसी के हैं। गीता में अध्याय 2 दोनों प्रकार की आत्माओं का विवरण है। जीवात्मा किसे कहते हैं अर्जुन? जो शरीर धारण करती है, ये पंच भौतिक शरीर को धारण करती है और इसको समय आने पे उतार देती है। फिर किसी मां के गर्भ में जाके नया शरीर धारण करती है, फिर एक दिन मृत्यु के समय शरीर छोड़ के आगे बढ़ जाती है।
इस आत्मा को जीव आत्मा कहते हैं। ये मालिक का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये अंश है जीव और अविनाशी भी है, लेकिन मालिक नहीं है। मालिक के बारे में क्या बताया? अध्याय 2 24वां श्लोक। हे अर्जुन, आत्मा अछेद्य है, अचल है। अचल यानी वो चलती नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज वो परमात्मा सतलोक में बैठा है और कल को वो मां के गर्भ में से निकल के आ रहा है। फिर तो चलने वाला परमात्मा हो गया, आने जाने वाला परमात्मा हो गया। कबीर साहब इसका खंडन करते हैं और क्या कहते हैं? आवे न जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीर हमारा हो। मैं उस परमात्मा को नहीं मानता जो इस दुनिया में आता है और फिर चला जाता है। हम नहीं मानते उसे परमात्मा। जो भी आता है और जाता है वो जीव है, जीवन धारण करके आया है कुछ सालों के लिए और एक दिन शरीर छोड़ के चला जाएगा। परमात्मा कौन है? जो अचल है, जो आता जाता नहीं है, सदा स्थिर रहने वाला। और अगर हल्का सा भी हिल गया तो फिर कहां रहा सदा स्थिर रहने वाला? फिर तो गीता झूठी पड़ जाएगी। इसलिए सब संतों ने उस अचल आत्मा का ही भेद समझाया है, लेकिन अज्ञानता में जो भेद बताने आया था लोगों ने उसे ही परमात्मा बना दिया। ईसा मसीह आए भेद बताने, उन्हें ही परमात्मा बना दिया। ईसा मसीह परमात्मा है। बाबा नानक आए भेद बताने, लोगों ने बाबा नानक को ही परमात्मा बोल दिया। कबीर साहब आए भेद बताने, लोगों ने कबीर साहब को परमात्मा बता दिया, जबकि वो नौतम सूरत हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। समझो, कबीर साहब जो तुम्हें दिख रहे हैं वो अलग चीज है और जिसका भेद बता रहे हैं वो अलग चीज है। कबीर साहब सतलोक से चल के आ रहे हैं, सत्य लोक से चल के आए। काटन यम जंजीर वो चल के आ रहे हैं और महिमा किसकी गा रहे हैं? आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, हो गए ना तो। लेकिन तब तक जब तक तुम उनको एक मनुष्य रूप में देख रहे हो। जब यही वहां जाके समा जाएंगे फिर क्या कहते हैं? अरे अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक भरे हैं, कोई न सके पहचानी। ये अलग भेद है, ये अलग भेद है। ये तब समझ में आएगा जब तुम्हारे जीवन में सदगुरु आएगा। ये तब समझ में आएगा जब तुम उस अवस्था को प्राप्त करोगे, तब तुम जान पाओगे कि साहिब की लीला क्या होती है। लेकिन कोई कहे कि कबीर साहब ही परमात्मा है, ये दाढ़ी मूछे टोपी, ये 2 हाथ 2 पैर 2 आंख कान नाक बाल गाल, तो ऐसा परमात्मा नहीं है। अरे रूप न रेख न रंग, प्रभु 3 गुणों से भिन्न, और तिस ही बुझाए नानका, जित होवे प्रसन्न। यानी वो परमात्मा का कोई रूप नहीं है, कोई रेख नहीं है और कोई रंग नहीं है। वो रूप रंग से न्यारा साधो, ऐसा गुरु हमारा। वो शब्द गुरु की महिमा है। उसी शब्द गुरु की महिमा कबीर साहब गाते हैं, उसी का भेद समझाने के लिए आते हैं, लेकिन फिर भी गुरु धारण करते हैं जीवों को जगाने के लिए। कि कल को कोई ये ना पूछे तुम्हारा गुरु कौन है और वो कहे मैं निगुरा हूं, वो कहेंगे तुम हमें तो चेला बना रहे हो, तुम्हारा कोई गुरु नहीं है। इसलिए जग की मर्यादा के कारण कबीर साहब ने एक ब्राह्मण को जो पत्थर पूजा करता था उसको गुरु बनाया। क्या नाम था उनका? रामानंद जी महाराज। बिल्कुल सिद्धांत अलग है। रामानंद जी पत्थर की पूजा करते हैं गुरु जी, और चेला मूर्ति पूजा का खंडन करता है। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और वासरी ये चाकी भरी जो पीस खाए संसार। दोनों का मत अलग है, लेकिन फिर भी गुरु धारण किया। क्यों? जग मर्यादा कारणे। साहिब कहते हैं जग मर्यादा कारणे। अरे गुरु किया रामानंद, और शब्द हमारा गुरु है सदा हमारे। इस शब्द की महिमा गाई कबीर साहब ने, इस शब्द का भेद समझाया कबीर साहब ने। लेकिन ये अज्ञानी जीव उन्हीं को परमात्मा बोल के, उन्हीं की फोटो की, उन्हीं के कैलेंडर की, उन्हीं की मूर्तियों की पूजा करने लगा। अरे मूर्ति पूजा ही करनी थी तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी क्या पूरे थे मूर्ति पूजा करने के लिए? जो इन कबीर पंथियों ने उनकी मूर्तियां हटा के कबीर साहब की मूर्ति लगा के पूजा करना शुरू कर दिया। जबकि कबीर साहब पत्थर पूजा के, मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। वो आत्म पूजा की बात करते थे कि अपनी आत्मा को जान। और गीता भी यही समझाती है, हे अर्जुन
अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी अगर कोई आत्मज्ञानी बनना चाहता है तो ऐसे गुरु की शरण में जाए जो उसको आत्मा का ज्ञान समझाए। उसके बाद वो भले सारी उम्र किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में नहीं जाता, वो सारी उम्र कोई पूजा पाठ नहीं करता, वो सारी उम्र कोई हवन यज्ञ नहीं करता, वो सारी उम्र किसी नदी में स्नान नहीं करता, वो सारी उम्र कोई परिक्रमा नहीं करता, किसी भी धार्मिक त्योहार को भी नहीं मनाता, तब भी वो इस संसार का सबसे बड़ा आस्तिक धार्मिक व्यक्ति है, सबसे बड़ा। क्योंकि उसके पास वो भेद आ गया है जिससे उसे केवल तैयारियां ही नहीं करनी है सारी उम्र कि मैं नाम जपता हूं ताकि परमात्मा कभी ना कभी मिल जाए, कि मैं पूजा करता हूं कि मरने के बाद स्वर्ग चला जाऊं, मैं परिक्रमा करता हूं, मैं यात्राएं करता हूं कि मुझे पुण्य मिल जाए। ये खेल खत्म। फिर उसे वो भेद मिल जाता है जहां पर परमात्मा 101% विराजमान है, जहां ढूंढने पे उसे परम पिता परमात्मा मिलेगा और बिना किसी पूजा पाठ, बिना किसी हवन यज्ञ, बिना किसी नाम जाप के कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। लागू क्या किया जाता है? कानून सब पे लागू होता है और जो कानून से हटके चलता है वो दोषी होता है। तो अध्याय 3 14 15 16 ये सारे श्लोक इसी कानून को बता रहे हैं कि क्या क्या करना चाहिए। देवी देवताओं की पूजा करो, हवन करो, यज्ञ करो, बचा हुआ प्रसाद अन्न ग्रहण करो। जो ये नहीं करते वो पापी हैं। किंतु लेकिन हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। बस इसी को समझना है। आखिर ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि कृष्ण जी चाहते हैं कि अब आप एक कदम और आगे बढ़ जाओ। अध्याय 3 16 श्लोक तक यह पवित्र ज्ञान है। यानी कुछ नहीं आता तो कम से कम यही कर लो। आत्मा के बारे में एबीसीडी नहीं पता, बूढ़ा होकर मरने वाला हो गया बाबा, लेकिन आत्मा को आज तक नहीं जान पाया तो क्या करे? अरे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चला जा, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड, राम राम, भगवान भगवान, वही कर ले, अपने पुण्य बढ़ा ले। क्या पता अगला जन्म फिर इंसान का मिल जाए। लंगर लगा, हवन कर, यज्ञ कर, कुछ ना कुछ तो कर ताकि तू पवित्र आत्मा तो बना रहे। इसीलिए इसे पवित्र ज्ञान कहते हैं। लेकिन केवल इतने से बात बनने वाली नहीं है। इसके आगे एक और ज्ञान है जिसे मूल ज्ञान कहते हैं, आत्म ज्ञान कहते हैं। इसी को धर्मदास जी को समझाने के लिए कबीर साहब ने 600 साल पहले क्या बोला कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो। ये जितने भी तुम्हें कबीरपंथी दिखाई देते हैं ना, ये आरती चौका वाले, ये पान परवाना वाले, ये सारे उसी कर्म कांड को कर रहे हैं जो कबीर साहब ने मना किया है। लेकिन आत्मज्ञान नहीं है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, यही करते रहो। इसे पवित्र ज्ञान कहते हैं। कूट कूट के भरा हुआ है ये ज्ञान। कबीर सागर में यही दिखा दिखा के लोगों से ये पाठ करवाते हैं, चौका आरती करवाते हैं कि देखो कबीर साहब ने चौका आरती के बारे में बताया है। अरे कबीर साहब ने जिस चौका के बारे में बताया वो तुम्हें समझ में नहीं आएगी। साहिब कहते हैं अहंकार अभिमान मिलारा और घट का चौका किया उजियारा। ये पान को पत्तों वाला चौका नहीं है ये कि पान के पत्ते लेके आए और उसमें कथा लगा लगा के मीठा डाल डाल के मुंह में डाल दिया, हो गया आरती चौका पान परवाना। कहते हैं एक पान है जगत का जो हाथों हाथ बिकाए और एक पान सतगुरु का जो सत्य लोक ले जाए। दोनों में भेद बता दिया कि जो पान के पत्तों वाला पान परवाना है ये हाथों हाथ बिकने वाला है, 5 रुपए 7 रुपए में मिल जाता है एक पान का पत्ता। ये तुम्हें कहां लेके जाएगा? ये यहीं रह जाएगा धरती पे ही, क्योंकि धरती का पान है ये। और जो असली अमृत पान है वो कुछ और है, वो सार शब्द रूपी अमृत पान है। अगर उसका पान कर लिया तो कहते हैं एक पान सतगुरु का जो सत्य लोक ले जाए। तो उसी को समझना है, उसी को जानना है। लेकिन जब तक तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु नहीं आता तब तक तुम्हें यह ज्ञान समझ में आने वाला नहीं है। इसीलिए साहिब ने भेदी गुरु की महिमा गाई है। क्या कहते हैं? मदन साहिब की वाणी है,
सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे। भेद, भेद यानी रहस्य, सीक्रेट। मंत्र नहीं है वो दो अक्षर, वो भेद है। जैसे दो आदमी खड़े हैं, अब तुम किससे पूछो इनका भेद बताओ मुझे, वो कहता है एक अग्रवाल है और एक शर्मा जी है। अब दोनों का भेद पता लग गया तुम्हें? नाम नहीं जपना उन दोनों का, उनका भेद प्राप्त करना है। तो कहते हैं सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे, जपावे नहीं, एक छुड़ावे। कौन सा अक्षर छुड़ावे? जो अक्षर इंसानों ने बनाया है। हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, जापानी, चाइनीज, मंगोली, ताइवानी, फ्रेंच, इटालियन, दुनिया भर के अक्षर, दुनिया भर की भाषाएं इंसानों ने बनाई हैं। और फिर इन्हीं भाषाओं के नामों से वो मंत्र बना बना के बैठ गया। हिंदी के मंत्र, संस्कृत के मंत्र, पंजाबी के मंत्र, दुनिया भर के मंत्र। उनको जप के सोच रहा है कि मुझे भगवान मिल जाएगा। बस इसी अज्ञान को दूर करना है। तो साहिब कहते हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंसना होए। यानी इन झूठे नामों को जो इंसानों ने बनाए हैं, इन नकली नामों को त्यागो और उस आत्म तत्व को जानो जो इंसान बना ही नहीं सकता। आत्मा को बना सकता है क्या इंसान? कभी नहीं बना सकता। आत्म तत्व अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। तो उस अचल आत्मा का भेद समझाने वाले को सदगुरु कहते हैं। सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे, एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यही कबीर साहब फिर समझा रहे हैं। कहे कबीर अक्षर दो भाग और होगा खसम तो लेगा राग। यानी अगर वो तेरा सच्चा हितैषी है, तेरा खसम है वो गुरु, तो तुझे बचा लेगा, दो अक्षरों का भेद समझा देगा। यही बाबा नानक समझा रहे हैं। जे तू पढ़िया पंडित फिर दो अक्षर दो नामा, प्रवत नानक एक लंघाए जे कर सच समावा। यानी हे पंडित, अगर दो अक्षर के बिना और कोई ज्ञान देने वाला गुरु मिल गया तो तेरा कल्याण नहीं होगा। अगर इन दो अक्षरों के अलावा मंत्र जंत्र देने वाला गुरु मिल गया तो तेरा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि सारे मंत्र, सारे नाम इन्हीं 52 अक्षरों से जोड़ तोड़ के बनाए जाते हैं। कमल, कमल, कलम, कलम, 3 अक्षर हैं। आगे पीछे एक भी अक्षर आगे पीछे हो गया मतलब ही बदल जाएगा। कलम, कलम, कमल, कमल, वस्तु ही बदल गई केवल एक अक्षर आगे पीछे करने से। इसी प्रकार ये सारे नाम इन्हीं 52 अक्षरों के जोड़ने तोड़ने से बनते हैं। तो साहिब समझा रहे हैं वाणी में, 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान, सत का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अनुपय रहे। पंडित जन को एवं व्यवहार, ज्ञानवंत को तत्व विचार। यानी ज्ञानवंत जो ज्ञानी पुरुष है वो तत्व विचार यानी वो परम तत्व का ध्यान धरते हैं। वो ये 52 अक्षरी नाम नहीं जपते। नाम है जप में, नाम है तप में। छोड़ो इसको और क्या करो? परम तत्व का ध्यान धरो। कितने समय? जितने समय ये सांसें चल रही हैं, यानी 24 घंटा। ये माला वाला काम नहीं है कि 108 पूरा किया फिर खूंटी पे टांग दी, हो गया फॉर्मेलिटी पूरी, आज का सिमरन हो गया बाबा जी का। ये माला फेंक और श्वासों की माला पकड़। ये सिमरनी फेंक और श्वासों की सिमरनी बना ले। तो कहते हैं श्वासा की कर सिमरनी और कर अजपा का जाप। मंत्र का जाप मत करना। किसका जाप करना है? आ जपा। आ जपा यानी जिसे कोई जप ही नहीं सकता। और वो क्या है? वो आत्मा है, वो अचल आत्मा है। उसी को परम आत्मा कहते हैं। तो कहते हैं श्वासा की कर सिमरनी कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर, सोहम आपे आ। ये सोहम सोहम जपने का खेल नहीं है। ये गुरुजी ने नाम पकड़ा दिया, जब बेटा सोहम सोहम सोहम, और चेला सोच रहा है कि एक दिन मैं परमात्मा ही हो जाऊंगा। क्यों?
क्योंकि सोहम का मतलब ही यही होता है। क्या होता है? जो तू सो हम, जैसा तू वैसे हम। यानी जब हम और परमात्मा एक हो जाए तो सोहम अवस्था का ज्ञान हो जाता है। लेकिन मंत्र नहीं जपना है कि श्वासों में सोहम 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 जपते रहे, बर्बाद हो जाओगे। इसीलिए कबीर साहब ने समझाया, जो जन होंगे जौहरी रतन लेंगे बिलगाए, और सोहन सोहन जपी मुआ मिथ्या जन्म गवाए। यानी जो जौहरी होगा वो तो रतन को खोजेगा। सोहम का मतलब होता है आत्म तत्व, वो तो तत्व ज्ञान को पकड़ेगा जो जौहरी होगा। और जो जपी होगा वो मंत्र ज्ञान को पकड़ेगा। जौहरी को हीरा मिलेगा और जपी को हीरे का नाम मिलेगा, वो दिन रात जपता रहेगा, हीरा 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 हीरा। तो हीरा हीरा करने से हीरा मिल जाएगा क्या? कभी नहीं। तो क्या करना है? नाम छोड़ना है और वस्तु को पकड़ना है। यही कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ और गुप्त वस्तु तब मिले, जब भेदी लीजे साथ। भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए, मंत्र नहीं जपवाए कि भेदी गुरु तुम्हें मंत्र जपवाएगा ओम 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 कलियम कलियम हरियम हरियम परियम परियम, जन्म बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। वो वस्तु बताएगा, सार वस्तु कहां है। और वाणियों में भी उसका एड्रेस बता रखा है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा। वाणी दिन रात गाएंगे लेकिन भेद समझ नहीं पाएंगे। वाणी में बता रखा है वो कहां पड़ी है वस्तु। जिस वस्तु का ज्ञान गुरु देगा वो वस्तु का ज्ञान वाणी में समझा रखा है, लेकिन भेदी गुरु समझेगा उसको। क्या कहते हैं? अरे अधर द्वीप तहा गगन गुफा में है निज वस्तु सारा। बता दिया एड्रेस। अब जिसे दूसरे नंबर की दीक्षा मिली है वो समझ रहा है बात को कि कहां जा रहा है एड्रेस। उसका ध्यान वहीं पे टिका हुआ है, वो वस्तु का ध्यान कर रहा है। और जो बेचारा अधूरे गुरुओं की शरण में चला गया है वो वाणी तो यही गा रहा है, लेकिन नाम जाप में फंसा जा रहा है। उसको सार वस्तु की जगह सार नाम रूपी 52 अक्षर पकड़ा दिए कि ओम सोहम ये सतनाम है, ओम सोहम सत्य कबीर ये सार नाम है। फिर कहते हैं ओम सोहम सत्य कबीरा ये सार शब्द है। अरे बर्बाद कर दिया इन लोगों ने तुम्हें। अगर इनको पहली लाइन ही समझ में आ जाती कबीर सागर की। क्या कहते हैं? सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भव जल पार। सतगुरु का उपदेश यही, उसका उपदेश यही है कि सत्य नाम सार है। सत्य नाम को खोजो और तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। लेकिन अधूरे गुरुओं ने सतनाम के बाद एक सार नाम भी फिट कर रखा है, सार नाम के बाद सार शब्द भी फिट कर रखा है। उनके नकली सतनाम से किसी की मुक्ति होती ही नहीं है, उनको फिर सार नाम सार शब्द भी देना पड़ रहा है, जबकि ये घोर अज्ञान है। कबीर साहब कहते हैं सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक। यहां ये नहीं लिखा कि सतनाम के बाद सार नाम को सिमर के कि सार शब्द को सिमर के, सत्य नाम को सिमर के। सत्य नाम का मतलब होता है परमात्मा का सच्चा नाम। आप बताओ, परमात्मा का सच्चा नाम भी अधूरा कर दिया इन लोगों ने। 52 अक्षरी नाम का भेद नहीं पता और सार नाम को भी, सतनाम को भी अधूरा कर दिया। जबकि कबीर साहब समझा रहे हैं अपनी बाणी में कि सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। अब सार सार गही रहे मतलब कि सत्य नाम को गही रहे, क्योंकि सत्य नाम ही सार है। लेकिन ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। गुरु ग्रंथ साहब में भी इसका भेद बताया गया। प्यारे कृत्रिम यानी नकली कृत्रिम नाम कथे तेरे जीपा, कि हे परमात्मा इस जीव से बोले जाने वाले सारे नाम ये कृत्रिम यानी नकली नाम हैं। इंसानों ने बना दिए प्यार में, परमात्मा से प्रेम है इसलिए बनाता जा रहा है, लाखों करोड़ों बना दिए, लेकिन उनको जप के परमात्मा मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए साहिब को कहना पड़ा ना
कि कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोए। गुप्त नाम सतपुरुष का, ये गुप्त नाम है और ये गुप्त वस्तु है, इसी को जानना है। तो कहते हैं कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, सत्य नाम तेरा। तेरा किसका? कहते एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। किसके लिए बोला जा रहा है? परमात्मा के लिए। तो कह रहे कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, कि हे परमात्मा, जीव से बोले जाने वाले सारे कृत्रिम नकली नाम तेरे ही हैं, लेकिन नकली है, और असली सत्य नाम तेरा परा पुरबला। यानी तेरा जो सच्चा नाम है, जो तेरा सतनाम है, वो परा। परा यानी काया से परे, माया से परे, इंद्री से परे, भावों से परे, हर चीज से परे। और पुरबला यानी पुराने से पुराना। गाते हो ना, मेरे जागे पुरबले भाग। पुरबले यानी पुराने जन्मों के भाग जाग गए मेरे। तो ये जो पुरबला शब्द है सतनाम के लिए बोला जाता है, क्योंकि ये सतनाम कब से है? कहते हैं आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। यानी ये दुनिया भी नहीं थी, ये आदमी औरत भी नहीं थे, ये कोई देवी देवता भी नहीं थे, तब भी ये सच्चा नाम था, है और रहेगा। उसी को सतनाम कहते हैं। उसी का भेद बताने के लिए कबीर साहब इस संसार में आते हैं, लेकिन ये जीव बेचारा उनको समझ नहीं पाता, सतनाम का भेद जान नहीं पाता, और इन्हीं अधूरे नामों में अपना जीवन बर्बाद करके चला जाता है। तो अब क्या करना है? एक छुड़ाए, इन सारे जीव से, होठ से, कंठ से बोले जाने वाले नामों को छोड़ देना है, और एक लखाए, उस परम तत्व का लखाव करना है, उसको याद करना है, उसको सिमरना है। तो कहते हैं सुमिरन सुरत लगाए के मुख से कछु ना बोल, और बाहर का पट बंद कर भीतर का पट खोल। बाहर का पट यानी ये बाहर का संसार में जो कुछ भी दिख रहा है उसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं होना चाहिए तुम्हारा भक्ति के समय। और कहां होना चाहिए? भीतर का पट खोल। भीतर कौन है? ये सुरता है। इस सुरत की आंख खोल, क्योंकि सुरत ही शब्द का दीदार कर सकती है। कहते हैं सुरत से देख ले वह देश, सुरत से देख ले वह देश, देखत देखत दीखण लागे, अरे मिट गए सकल अंदेश। सुरत से देख ले वह देश, ना वहां जाप, ये मंत्र नहीं पहुंचा सकते वहां तक, ना वहां जाप, ना वहां अजप्पा, नी अक्षर परवेश। सुरत से देख ले वह देश। तो जब भेदी गुरु आ जाता है जीवन में, तो तुम्हें उस देश का एड्रेस बता देता है। कहते हैं मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहां से और जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। ये क्या नाम जाप में लगा पड़ा है सुबह से लेकर शाम तक? कोई नाम नहीं जपना, सिमरन करना है। सिमरन एक को सिमरो नानका, जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए, जो जब में दे मर जाए। सिमरन करना है। तो कहते हैं कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। जप जप के नहीं, ये जपने वाला खेल नहीं है, ये सिमरन वाला खेल है। तो क्या कह रहे हैं कि अब 52 अक्षरों को छोड़ और उस अबोल नाम को जान, जो बोलने में नहीं आता, उस अलेख को जान जो लिखने में नहीं आता, उस अकह को जान जो कहने में नहीं आता, उस नी अक्षर को जान जो अक्षरों में नहीं आता। और वो क्या है? तुम्हारा सत्य स्वरूप। वो लिखने बोलने पढ़ने में नहीं आता, उसी स्वरूप का बोध कराने वाले को सतगुरु कहते हैं, और मंत्रों का जाप कराने वाले को गुरुआ गुरुआ कहते हैं। कहते हैं तंत्र मंत्र सब देत फिरत ये माया के अभिमाना, और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना साधो देखो ये जग मौलाना, ये जग मौलाना, ये घर घर मंत्र देत फिरत है। ये दुनिया में मंत्र ही मंत्र बिछा देते हैं, पूरा मंत्रों का जाल बिछा रखा है। एक भी घर ऐसा नहीं बचा जहां मंत्र जाप नहीं होता, एक भी घर।
इसीलिए गणितदास जी महाराज ने क्या बोला, गुरुआ गांव बिगाड़ा संतों, गुरुआ गांव बिगाड़ा, पूरा पूरा गांव बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। जहां स्वरूप ज्ञान देना था, सत्य स्वरूप को जानना था, वहां मंत्र जपवा दिए इन लोगों ने। अब ये मंत्र कैसे छूटेंगे? जब तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु आएगा, वो इन मंत्रों को छुड़वा देगा, एक छुड़ाए और तुम्हें तुम्हारा अचल स्वरूप, तुम्हारा शुद्ध चैतन्य स्वरूप का लखाव करा देगा। एक लखाए तब प्राणी निज घर को जाए। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं, लेकिन किसी के समझ में ही नहीं आ रहा। स्वरूप ज्ञान चाहिए, स्वरूप ज्ञान समझो। तो ये केवल और केवल भेदी गुरु ही समझा सकते हैं, उसके अलावा इस पूरे संसार में इस ज्ञान को कोई नहीं समझा सकता। नाम खूब जपवा देंगे, माला पकड़ा देंगे, हिंदू है तो राम राम जप ले, राधे राधे जप ले। मुसलमान गुरु मिल गया तो कहेगा अल्लाहू अल्लाहू जप ले। सिख गुरु मिल गया तो वाहिगुरु जप ले। ईसाई मिल गया तो हालेलुया हालेलुया जप ले। कुछ ना कुछ जपवा देंगे, लेकिन स्वरूप ज्ञान नहीं बता सकते। समझ लो। तो कहते हैं गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, और अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। आस लगा के बैठते हैं कि सारा संसार मुझसे नाम ले ले। और क्या दे रहे हैं नाम दीक्षा में? मंत्र जपवा रहे हैं। और कबीर साहब मंत्रों के घोर घोर विरोधी हैं, बिल्कुल घोर विरोधी हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं एक नाम सुख रास है और एक नाम दुख रास, एक नाम बंधन काटे और एक गढ़ की फांस। दोनों प्रकार के नामों की व्याख्या कर दी। एक नाम सुख रास है, यानी परमात्मा का सच्चा नाम, जो बोलने में नहीं आता, लिखने में नहीं आता, पढ़ने में नहीं आता, सुनने में नहीं आता, वो तो सुख रास है, वो तुम्हें अमर कर देगा। और एक नाम दुख रास, और एक नाम को प्राप्त करके तुम जन्म जन्म दुखी रहोगे। वो कौन सा नाम है? ये 52 अक्षरी नाम, हिंदी का, पंजाबी का, उर्दू का, फारसी का, इसमें उलझ जाओगे। तो इन दोनों नामों का जिक्र करते हुए कबीर साहब ने सच्चे नाम की महिमा गाई और झूठे नाम को छुड़ाने की बात करी। सच्चे नाम को जानने से क्या फायदा होता है और झूठे नाम को जपने से क्या नुकसान होता है, यह भी जान लो। जो झूठा नाम होता है उसको जपने से तुम बड़े बड़े राजा महाराजा बन जाते हो। अब तुम लोग कहोगे कमाल है, झूठा नाम जप के भी राजा बन जाता है कोई? बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। ये उसी नाम की खासियत है कि वो तुम्हें राजा बना देगा, बिल्कुल बना देगा, लेकिन अमर नहीं कर सकता, अमर नहीं कर सकता। राजा बना देगा, कितने साल के लिए बनोगे? कितनी उम्र है इंसान की? 50, 60, 100, इतनी उम्र है। भक्ति करी कई कई साल, कहते हैं हजारों साल भक्तियां करी लोगों ने, उसके बाद राजा बन के दुनिया में आ गए। थोड़े सालों बाद मर गए, भक्ति खत्म, पैसा हजम। नकली नामों को जप के मुक्ति नहीं मिलती, नकली नामों को जप के दुनियावी वस्तु मिलती है। इसीलिए बोला गया तपोराज राजो नरकम। जो तपस्या करते हैं, नाम जपते हैं, उनको क्या मिलता है? राज मिलता है, राजा बन जाते हैं वो। और जब राजा बन गए तो क्या करेंगे? भोग विलास में आ जाएंगे, लोगों पे अत्याचार करेंगे, अपनी जमीनें बढ़ाने के चक्कर में युद्ध करेंगे। अब युद्ध करेंगे तो क्या होगा? कत्लेआम होगा, हजारों सैनिक मारे जाएंगे, औरतें विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। ये सारा पाप किसको लगेगा? इंद्र भगवान को, उसी राजा को। यानी अपनी मौत का सामान भी खुद ही लेके घूम रहा है। इसीलिए बोला तपोराज राजो नरकम, यानी तपस्या करने से राजा बनते हैं, जब तप करने से राजा बनते हैं, और राजा बनने के बाद नरकों को जाते हैं। तो जब और तब कहां लेके जा रहा है हमें? नरक में। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं नाम है जप में और नाम है तप में, यानी तुम्हारे जीवन से जप और तप ही खत्म कर देंगे। तो देखिए क्या? आत्मज्ञान। यह है नुकसान नकली नाम जपने का, राजा बन जाओगे। जो तुम गुरु लोग से मांगते हो ना, गुरु जी पैसा आ जाए, धंधा चल पड़े, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तुम केवल नाम जपना शुरू कर दो, अगले जन्म में तुम्हें
पाकिस्तान का राजा बना दिया जाएगा, लेकिन फांसी भी वही हो जाती है भाई साहब। तो क्या कहते हैं, ये नाम हो गए नकली। अब असली नाम का क्या फायदा होता है? असली नाम से हम अमर हो जाते हैं, अमर। जो बड़े बड़े राक्षस नाम जपते रहे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शंकर जी प्रकट भी हो गए और उनसे वरदान भी मांगा राक्षस ने। क्या कहता है? हर राक्षस पहला वरदान क्या मांगता था? भगवान मुझे अमर कर दो। तुम्हारे सामने भगवान आ जाए ना, तुम पता क्या मांगोगे? तुम मांगोगे भगवान मैं अमीर हो जाऊं, भगवान मेरे परिवार में खुशियां ही खुशियां आ जाए, भगवान जी मेरा यूपीएससी क्लियर हो जाए, भगवान मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, भगवान मेरे घर में बच्चा नहीं है बच्चा हो जाए, भगवान मुझे ये बीमारी लगी है बीमारी ठीक हो जाए। एक बार भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा कि तुम भगवान से ये कह दो कि मुझे अमर कर दो, नहीं आएगा। लेकिन राक्षस के दिमाग में कहां से आ गया? ये राक्षस को इतना आईक्यू किसने दे दिया? ये इतनी बड़ी बात किसने समझा दी? किसने समझाई? गुरु जी ने। है राक्षस भी गुरु जी बना के बैठा है, बिल्कुल बैठा है। लेकिन ये इंसान इतना बड़ा बेवकूफ है कि इंसान होके ना गुरु बना के नहीं बैठा है, निगुरा बैठा है। भगवान राम कृष्ण जी ने भी गुरु धारण कर लिया और राक्षसों ने भी गुरु धारण कर लिया, दोनों में से कोई निगुरा नहीं है। लेकिन ये इंसान ये निगुरा ही आके निगुरा ही मर जाता है। कितने फूटे भाग हैं इसके। तो ये ज्ञान कौन दे रहा है? शुक्राचार्य। राक्षसों के गुरु हैं शुक्राचार्य। भक्ति विधि भी वही सिखाते हैं, कौन सा नाम जपना है, कैसे भगवान प्रसन्न होंगे, और जब भगवान आएंगे तो मांगना क्या ये भी बताते हैं। लेकिन जिनसे ये मांगा जाता है वरदान, उनके पास ये वरदान होता नहीं है। वो राक्षस कहता है भगवान मुझे अमर कर दो, वो कहते हैं हम खुद अमर नहीं है, तुझे कहां से कर दे? हमें भी शरीर छोड़ना पड़ता है। तो क्या करना है? वो जो अमरता का वरदान है, वो अमरता का वरदान कोई और नहीं दे सकता। वो केवल एक ही शख्स दे सकता है जिसने अपनी वाणियों में हजारों बार इसका जिक्र कर रखा है, लेकिन कोई समझ नहीं पाता। ये अमरता का वरदान केवल और केवल बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब दे सकते हैं। क्या कहते हैं? अमर करूं सतलोक पठाऊं और दाते बंदी छोड़ कहाऊं। वो कहते हैं मैं तुम्हें अमर कर दूंगा। अमर करने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी काया की मौत नहीं होगी, काया तो पक्का मरेगी, 101% मरेगी, लेकिन तुम नहीं मरोगे। कैसे? क्योंकि वो तुम्हें आत्मा का ध्यान करना सिखा देगा। अभी तुम्हारा ध्यान कहां है?